हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या उनका मतलब होता है, ये सब आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट, 36 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स मुझे 36 को डिवाइड करना है 100 से। कैसे करेंगे अब हम? 100 नहीं जाएगा, सो वी विल टेक 0 पॉइंट, यहाँ 0 लेंगे हम। 100 3 ज़ा 300, रिमेनिंग इज 60। नाउ टेक वन मोर 0, 100 6 ज़ा 600 एंड रिमाइंडर इज 0। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया? 0.36 एंड 0.36। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होगी? दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका क्वेश्चन हमारा एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 1 डिवाइडेड बाय 11। नाउ टेक 0.0, ये भी नहीं जाएगा तो हम एक और 0 लेंगे। नाउ स्टार्ट, 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर इज 1। एक और 0 लेंगे, ये नहीं जाएगा, फिर हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी। नाउ 11 9 ज़ा 99। अब आप देख रहे होंगे ये पैटर्न ना हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। 99 माइनस करेंगे 1 आएगा, देन 2 0 लेंगे, देन 99 आएगा, देन माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये पैटर्न हमारा क्या है? चलता जाएगा। और यहाँ पर भी। सो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या आया? 0.090909 एंड सो ऑन। इट मीन्स 0.09 बार। बार मीन्स जिस भी नंबर के ऊपर बार है वो नंबर रिपीट होता जाएगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा। इसका आंसर, जो नंबर कभी, जो क्वेश्चन हमारा कभी एंड नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें जो नंबर है हमारे वही रिपीट होते जाएंगे, हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें हमारी काइंड क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन क्या आया? 0.09 बार। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 3 इज 4:1/8। 4:1/8, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 8 4 32, 32 प्लस 1 इज 33 डिवाइडेड बाय 8। नाउ डिवाइडेड, 33 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर इज 1। टेक 0, यहाँ डेसिमल आएगा। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 2। टेक 0। 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर इज 4। नाउ टेक 0। 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर इज 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आया? 4.125। ये यहाँ पर एंड हो रहा है, सो ये हमारी टाइप क्या होगी? टर्मिनेटिंग। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, 3 डिवाइडेड बाय 13। हमें 3 को डिवाइड करना है 13 से। कैसे करेंगे अब हम इसको? पहले हम यहाँ पर एक 0 लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। 0 पॉइंट। नाउ 13 2 ज़ा 13 2 ज़ा इज 26। 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर इज 4। एक और 0 अब हम लेंगे। 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर इज 1। 1 रिमाइंडर आ गया। अब हम यहाँ 0 लेंगे, ये भी अब डिवाइड नहीं होगा, हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन में भी 0 आएगी। नाउ 13 7 ज़ा 13 7 ज़ा कितना होता है हमारे पास? 91, रिमाइंडर इज 9। नाउ टेक 0। नाउ 13 6 ज़ा इज 78, रिमाइंडर इज 12। टेक वन मोर 0। नाउ 13 9 ज़ा इज 117, रिमाइंडर इज 3। अब देखिए यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 3 आ गया,
क्वेश्चन मेरे पास जो डिविडेंड था वो भी मेरे पास स्टार्टिंग में 3 था। ओके, अब यही टर्म्स रिपीट होती जाएंगी। इट मीन्स हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, 0.230769 एंड सो ऑन। ये सेम चलता रहेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.230769 बार, बिकॉज अब ये टर्म रिपीट होती जाएंगी। वही हमारे पास क्योंकि 3 था, अब हम 0 लेंगे तो 30 बनेगा, देन 13 2 26, देन 4 रिमाइंडर आएगा एंड सो यही सब प्रोसेस आपका चलता जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आया, 0.230769 बार। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ना तो ये स्टॉप होगा, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट होते जाएंगे, यही नंबर रिपीट होंगे तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो ये हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज 0.001 बार। अब यहाँ बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 3 डिजिट्स के ऊपर। सबसे पहले हम वही लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.001 बार। दैट इज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001 001 एंड सो, ये रिपीट होते जाएंगे जिस भी डिजिट के ऊपर हमारे पास बार है। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। नाउ व्हाट विल वी डू, हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 से ऑन बोथ साइड्स। व्हाट विल वी गेट, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 001 एंड सो ऑन। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, 1000x इज इक्वल्स टू 1000, 3 जीरो से तो 3 डिजिट्स हमारी डेसिमल से पहले आ जाएंगे, मीन्स 001 डेसिमल, सेम 001 001 एंड सो ऑन। दैट इज 1000x इज इक्वल्स टू, पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं इसको लिख सकती हूँ 1.001 001 एंड सो ऑन। दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। नाउ द सेम स्टेप, subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड में से माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 001 एंड सो ऑन, माइनस क्या होगा, माइनस ये नंबर हमारा माइनस होगा 0.001 001 एंड सो ऑन। दैट इज 999x इज इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद देखिए दोनों तरफ हमारे पास सेम नंबर है तो डेसिमल के बाद तो 0 हो जाएगा सारा। डेसिमल से पहले 1 माइनस 0 इज 1, विच इम्प्लाइज x क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 999। इट मीन्स x की वैल्यू 1 बाई 999 आ गई। x हमारे पास था क्या, 0.001 बार, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 99। Question number 2 is, you know that 1 by 7 is equals to 0.142857 bar. Can you predict what is decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 without actually doing the long division? If so, how? हमें 1 by 7 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.142857 बार। हमें इन सब नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, डायरेक्ट हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे हम, ये देखिए, पहले हम सभी नंबर्स लिख लेते हैं, 7 and 6 by 7। yes, now see this 2 by 7, जब हमें 1 by 7 की वैल्यू गिवन है तो हम कुछ तो यूज करेंगे ना इसका। तो हम 2 by 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 7। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 7 इज 0.142857 बार। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 2। 7 2s are 14, 5 2s are 10 plus 1 11, 8 2s are 16 plus 1 17, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 0।
This is the value of 2 by 7, 0.285714 bar. Next is 3 by 7. 3 by 7 means 3 multiplied by 1 by 7. Again put the value of 1 by 7 here, that is 0.142857 bar. Now multiply it. 3 sevens are 21, 3 fives are 15, 15 plus 2 17, 3 eights are 24, 24 plus 1 25, 3 twos are 6, 6 plus 2 8, 3 fours are 12, 3 ones are 3 plus 1 4, and 3 0 0. This is the answer of 3 by 7. Now 4 by 7 is same, 4 multiplied by 1 by 7, that is 4 multiplied by 0.142857 bar. Find out the value of this number. 7 fours are 28, 4 fives are 20, 20 plus 2 22, 4 eights are 32, 32 plus 2 34, 4 twos are 8, 8 plus 3 11, 4 fours are 16 plus 1 17, 4 ones are 4 plus 1 5, and 4 0 0, and bar. This is the value of 4 by 7. Now 5 by 7 is equals to 5 multiplied by 1 by 7, that is 5 multiplied by 0.142857 bar. Answer will be 5 sevens are 35, 5 fives are 25, 25 plus 3 28, 5 eights are 40, 40 plus 2 42, 5 twos are 10, 10 plus 4 14, 5 fours are 20, 20 plus 1 21, 5 ones are 5, 5 plus 2 7, and 5 0 0. 0.714285 bar. Next is 6 by 7, that is 6 multiplied by 1 by 7, that is 6 multiplied by 1 by 7 is 0.142857 bar. Find the answer of this question. This multiplication, 6 sevens are 42, 6 fives are 30, 30 plus 4 34, 6 eights are 48, 48 plus 3 51, 6 twos are 12, 12 plus 5 17, 6 fours are 24, 24 plus 1 25, 6 ones are 6, 6 plus 2 8, and 0. Answer is 0.85714 bar. This is the answer of 6 by 7, and here we have find out the values of all the numbers given in the question. In this way you can find the values of the numbers without doing long division method. Coming to the next question, number 3 is express the following in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. फर्स्ट पार्ट इज 0.6 बार. यहाँ बार किसके ऊपर है? 6 के ऊपर. सबसे पहले हमें जो नंबर गिवन है हम उसको लेट कर लेते हैं x. लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार. 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.6666 एंड सो ऑन. यही मतलब होगा क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है वही रिपीट होगा. हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं. नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. 10 से ही क्यों किया? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 10 से करेंगे, 1 0 से ही करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके 10x इज इक्वल्स टू 0.666 and so on multiply by 10. That is 10x is equals to, जब हम 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएगी. क्या बन जाएगा? 6.666 and so on. इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं. आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दीजिए. Subtract equation 1 from equation 2 means पहले हम second equation लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज 10x and लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज x. 10x minus x is equals to 6.666 and so on.
minus 0.666 and so on. 10x minus x is 9x is equals to, ये क्या बन जाएगा, जो हमारे डेसिमल के बाद के डिजिट्स है दोनों नंबर में सेम है, वो माइनस होंगे तो सब कुछ कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा. एंड 6 minus 0 बिफोर डेसिमल इज 6, which implies x is equals to 6 divided by 9. 3 2s are 6, 3 3s are 9. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3. x हमारे पास था क्या 0.6 बार, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे 0.6 बार की वैल्यू होगी हमारे पास 2/3. वेरी इजी मेथड. आपको सिर्फ एक काम करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार है सिर्फ उतने जीरो से, उतने टेंस मल्टीपल्स ऑफ 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल. देन सब्ट्रैक्ट करना है, देन आंसर फाइंड आउट करना है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. नाउ सेकेंड पार्ट इज 0.47 बार. अब यहाँ सिर्फ 7 के ऊपर बार. नाउ पार्ट 2 इज 0.47 बार. बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर. सबसे पहले वही हमारा फर्स्ट स्टेप हम लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.47 बार. इट मीन्स x किसके इक्वल हो गया 0.477 एंड सो ऑन. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली. नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई करेंगे, वन डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, 10 से. इक्वेशन 1/10 ऑन बोथ साइड्स. क्या आएगा हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 0.477 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10. दैट इज 10x इज इक्वल्स टू, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वन डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएगी 4.77 एंड सो ऑन. ये हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं. वही नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. व्हाट विल वी गेट, 10x minus x is equals to 4.77 and so on minus 0.477 and so on. That is 9x is equals to, डेसिमल के बाद हमारा जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, मीन्स 7 minus 4 is 3. बाकी सभी डिजिट 7 होंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो सब 0 बना देंगे. डेसिमल से पहले 4 minus 0 is 4, तो यहाँ पर मेरा x क्या आ गया 4.3/9. हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 90 आ जाएगा. इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 43/90. x हमारा क्या था 0.47 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 43/90. In this way we can find out the value of any number having bar on it. Now coming to the next question. Fifth part is 2 divided by 11. हम डिवाइड करते हैं 2 को 11 से. 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा 0 पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ 0 लेना पड़ेगा. नाउ 11 1s are 11, रिमाइंडर इज 9. नाउ टेक 0, 11 8s are 88, रिमाइंडर इज 2. अब देखिए जो मेरा रिमाइंडर आया है वही मेरा डिविडेंड था, सेम आ गया हमारे पास. इट मीन्स अब यही टर्म्स क्या है हमारी कंटिन्यू होती रहेंगी आगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 0.1818 एंड सो ऑन. इट मीन्स 0.18 बार. बार मीन्स हमारा नंबर 18 क्या है रिपीट होता चला जाएगा. इट मीन्स ये क्या होगा, ये तो एक तो स्टॉप नहीं होगा, आगे तक चलता जाएगा क्वेश्चन. इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग. और हमारे पास इसमें 18 रिपीट होता जाएगा, तो हम क्या कहेंगे एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ओके. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, 329 डिवाइडेड बाय 400. हमें इसमें 329 को डिवाइड करना है 400 से. नाउ टेक 0 पॉइंट, यहाँ हम 0 लेंगे. अब आप देखो इसको 400 से डिवाइड मत करके देखना, इसको 4 से करके देखना. मेरे पास फर्स्ट 2 डिजिट 32 है, 4 8s are 32 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 8 से ही जाएगा. 32 100 0 9 90 बचा, एक और 0 ले लिया. 4 2s are 8 होता है, सो 400 2s are क्या होगा 800. वेरी सिंपल. नाउ 100 इज द रिमाइंडर. अब हमने एक और 0 लिया, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 800 हमारे पास आ गया. रिमाइंडर इज 200, एक और 0 हमने ले ली. 4 5s are 20, 5s are 2000.
रिमाइंडर विल बी 0। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है 0.8225 एंड इट स्टॉप्स हियर, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स दिस इज terminating. Very easy question. Now coming to the question number, which implies x is equals to 1 divided by 999. x की वैल्यू 1/999 आ गई। x हमारे पास था क्या, जो हमें नंबर गिवन है, जो हमने लेट किया था, दैट इज 0.001 बार। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/999। इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p/q। अब मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ 0.9 बार। यस, बिकॉज यहाँ 9 ही रिपीट हो रहा है तो मैंने 9 के ऊपर बार लगा दिया। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए हैं, उसी मेथड से अब हम इसको करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन, दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट विल बी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितने नंबर के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 ऑन बोथ साइड्स। हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.999 एंड सो ऑन, दैट विल बी 10x इज इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट 10 डेसिमल से पहले आ जाएगी, दैट इज 9.999 एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट विल वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.99 एंड सो ऑन, माइनस 0.999 एंड सो ऑन, दैट विल बी 9x इज इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल से पहले 9 माइनस 0 इज 9, which implies x is equals to 9 divided by 9, 9 से 9 कट हुआ, that will be 1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, which means x is 0.99 and so on is equals to 1। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम 0.999 एंड सो ऑन को 1 भी बोल सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हेंस हम कह सकते हैं 0.999 एंड सो ऑन को हम 1 कहते हैं, सो दीज आर इक्वल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। What can be the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. हमें इसमें क्या बताना है, जब अगर हम 1/17 1 को डिवाइड करते हैं 17 से, देन हमारे पास मैक्सिमम कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब ये देखिए, इन 1/17 17 क्या है हमारा, इज द डिवाइजर, 17 डिवाइजर है, तो जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे, उससे पहले हमारे डिवाइजर से हमेशा कम होते हैं। मीन्स अगर डिवाइजर 17 है हमारा, देन नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स इज लेस देन 17, दैट इज कितने होंगे, 16 होंगे। 17 से छोटा नंबर 16, तो 16 आएंगे। अब हम इसको शो करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 1 को 17 से, ये देखिए क्या होगा, इसमें 1 नहीं जाएगा, हम 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 ले लिया। अब 10 भी डिवाइड नहीं होगा तो हम 1 मोर 0 लेंगे एंड 0। नाउ 17 5 जा 85, रिमाइंडर विल बी 15, 15 नहीं जाएगा, हमने 0 लिया। नाउ 17 8 जा 136, रिमाइंडर विल बी 4 एंड 1 14, अगेन टेक 1 0, यहाँ हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अभी डायरेक्ट ले लीजिए।
17 8s again taking 18, 136, remainder is 4, आगे हम एक और 0 लेंगे, 17, नेक्स्ट इज 17 2s दैट इज 34, हम आगे यहाँ कंटिन्यू करते, थोड़ा सा लेंथी होगा ये डिवीजन, ये हमारा 0.05882 आ चुका है। ओके 14 में से हम 4 माइनस करें, 34 माइनस करेंगे 40 में से, तो हमारे पास आएगा 6 आ गया। अब हम एक और 0 लेंगे, 60 आ गया हमारे पास, दैट इज 17 3s 51, रिमाइंडर विल बी 9, हम एक और 0 लेंगे यहाँ पर, नाउ 17 5s 85, remainder is 5, now take one more 0, now 17 2s 34, remainder will be 16, अब 16 के आगे हम एक और 0 लेंगे, next will be 17 9s 153, हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर डिवीजन, 60 माइनस 153 दैट विल बी 7, 17 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन हमारा चल रहा है 0.058835329, नेक्स्ट इज हमारे पास 7 आ गया, हम यहाँ पर एक और 0 लेंगे, दैट विल बी 17 4s 68, रिमाइंडर विल बी 2, one more 0, then 17 1s 17, remainder will be 3, take one more 0, that is 30, then 17 1s 17, then we will get 13 remainder, take one more 0, 130, then we will get 17 7s 119, remainder will be 130 minus 19 is 1 and 111, टेक वन मोर 0 हेयर, 110 आ गया हमारे पास, 7 के बाद अब हम करेंगे 6 से, 17 6s 102, रिमाइंडर विल बी 8 के आगे हमने एक और 0 ली, नाउ 6 के बाद 17 4s 68, रिमाइंडर विल बी 12, टेक वन मोर 0, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 120, now 17 7s 119 and remainder is 1, हमने डिविडेंड 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया, अब ये हमारा सेम प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है, ओके द रिमाइंडर इज 1, सेम डिजिट हो गया डिविडेंड की तरह, तो 1/17, ये जो मेरे पास 1/17 है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.05, now 1/17 is equals to 0.0588235 9411747 बार। आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही हमने यहाँ बताया था कि डिवाइजर का जो नंबर है उससे 1 डिजिट कम, उससे कम हमारे पास रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, अब यही 16 डिजिट्स के आगे रिपीट होती जाएंगी। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? In this sum, what will you have to do? हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं वो रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, एंड p एंड q मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा वो हमारा इंटीजर होना चाहिए और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स उसका आंसर, उसका हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो एक पॉइंट पर एंड हो जाना चाहिए,
और क्यू की हमें प्रॉपर्टी बतानी है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई टेक 3/2, 3/2 इज ऑफ द फॉर्म p by q. q इज नॉट इक्वल टू 0. 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. और इसकी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग आएगी. ये देखिए, हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं. 210 कब बनेगा, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 5 10. आंसर विल बी 1.5. जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज 2. मैं 2 को लिख सकती हूँ 2⁻1. नेक्स्ट देखिए, 3/2 के अलावा हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/5. 1/5 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके. 1 2 2 एंड 5 2 10. आंसर विल बी 0.2. यहां पर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 5 है. 5 को मैं 5⁻1 लिख सकती हूँ. नेक्स्ट आई कैन टेक एन एग्जाम्पल 7/8. मैं ऐसे एग्जाम्पल देख रही हूँ जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा. 7/8 को मुझे 10 बनाना है. मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी. 8 10 80 होता है. 10 का मल्टीपल आएगा जब हम इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 125 से मल्टीप्लाई करूंगी. 7 मल्टीप्लाई बाय 125, 7 5 35. 7 2 14 प्लस 1 15. 7 1 5, 7 1 7 प्लस 1 8. डिवाइडेड बाय 8 इंटू 125 इज 1000. 3 जीरोज है, 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा. 0.855 आ गया हमारे पास. ये भी टर्मिनेटिंग. और मैं 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 2⁻3. इफ वी विल मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स वी विल गेट 8. इसी तरह से हम एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं. मैं एक और ले लेती हूँ, लाइक 8/125. मैंने यही क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1000 आ जाएगा. तो इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में 125 ले लिया. 125 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इन न्यूमरेटर ऑल्सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8. 8 8 64. 125 इंटू 8 इज 1000. आंसर इज 0.064. और यहाँ जो मेरा डिनोमिनेटर है 125, वो मेरा क्या है, 5⁻3. अब यहाँ देखिए, हमने इन एग्जाम्पल्स में क्या बताया, दैट हमें ये बताना था ना, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. हमें यहाँ क्यू की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बतानी थी. इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 के मल्टीपल लिए हैं. मीन्स हम क्या कहेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q has only power of 2 or power of 5 और both. यहां मैंने क्या लिया, डिनोमिनेटर में पावर या तो 2 की है या 5 की होगी या दोनों की होगी. तभी हमारे पास ये टर्मिनेटिंग भी आएगा, इनका कॉमन फैक्टर 1 भी आएगा और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होगा. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. It means हमें एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी और नॉन रेकरिंग भी होगी. जिसको भी ये टॉपिक नहीं पता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो इंट्रोडक्शन की वीडियो जाकर देख सकता है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये देखिए इस क्वेश्चन को. अगर हम इसमें 3 एग्जाम्पल्स लेना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ √2. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या कहता है, वो टर्म जिसका हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा. एंड आगे डिजिट्स रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ पैटर्न भी बन सकता है उसके अंदर. लाइक √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421356 एंड सो ऑन. ये हमेशा चलता जाएगा, ये एंड नहीं होगा. तो एक हमारा एग्जाम्पल √2 हो गया. इसमें एग्जाम्पल नॉर्मली आपको इरेशनल नंबर ही मिलेंगे. नेक्स्ट इज √3.
1.732050808 and so on. Next can be root 5. Root 5 is 2.236069797 and so on. 8 is find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. हमें टू रैशनल नंबर्स गिवन है 5/7 एंड 9/11. इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे एंड क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. 5 डिवाइडेड बाय 7 0.7 7s are 49. Remainder is 1, taking 0. 7 1s are 7. Remainder is 3, 0. 7 4s are 28. Remainder is 2, 0. 7 2s are 14. Remainder is 6, 0. 7 8s are 56. Remainder is 4, 0. 7 5s are 35. Remainder is 5. अब देखिए हमारा यहाँ डिविडेंड 5 था और यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गया. अब हमारे पास यही सारे नंबर्स क्या है, रिपीट होते जाएंगे. तो मेरे पास 5/7 का क्वेश्चन क्या आया, 0.714285 बार. नाउ नेक्स्ट इज 9 डिवाइडेड बाय 11. 0 पॉइंट, यहाँ हमने 0 लिया. 11 8s are 88. Remainder is 2, 0. 11 1s are 11. Remainder is 9, 0. 11 8s are अगेन स्टार्ट हो गया हमारा. यहाँ पर 9 आ गया ना हमारे पास. यहाँ पर हम 0 भी नहीं लेंगे. 9 आ गया. अब यही रिपीट हो गया क्योंकि डिविडेंड हमारा 9 था एंड यहाँ भी 9 आ गया. अब रिपीट होगा. तो हमारे पास 9/11 का क्वेश्चन क्या आया, 0.81 बार. मेरे पास दोनों नंबर्स आ गए, 0.714285 बार एंड 0.81 बार. अब इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिखने हैं, वेरी इजी. 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.714285 बार एंड 0.81 बार आर. 3 रैशनल नंबर हम कोई भी ले सकते हैं. फर्स्ट 0.7 आप फर्स्ट डिजिट रखो, उसके बाद कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ 0.8 है, बीच में गैप नहीं है. तो आपको 0.7 के बाद लेना पड़ेगा कुछ भी. 7 1 के बाद हम ले सकते हैं 4 6 3 2 9 एंड सो ऑन. सेकेंड इज 0.76707670, कुछ पैटर्न ले लो अपनी मर्जी से. थर्ड इज 0.780 and so on. In this way you can take 3 irrational numbers. Okay, 8th question is finished here. Now question number 9 is classify the following numbers as rational and irrational. हमें जो पॉइंट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, इनमें से हमें बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है √23. हमें पता है कि √23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. √23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा. सो √23 इज एन irrational number. Now second part, √225. 225 मुझे पता है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है, 225. इट मीन्स √225 को मैं लिख सकती हूँ 15 स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. थर्ड पार्ट इज 0.3796. as this is a terminating number, ये terminating number है, so this is rational. next is 7 पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा. 7.478478 and so on.
इसको मैं लिख सकती हूँ 7.478 बार, बिकॉज फिर 478 हमारा क्या है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। डिजिट्स रिपीट हो रहे इसलिए क्या होगा, रेकरिंग। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1.101 001 0001 एंड सो ऑन। इसमें हमें एक पैटर्न मिल रहा है, डेसिमल के बाद 1 0 देन 1 देन 2 0 देन 1 देन 3 0 एंड सो ऑन। ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा और ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा बल्कि एक पैटर्न चलता रहेगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।